एक ऐसी वीर गाथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जिस खुली हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, उसके लिए किसी ने अपना आज कुर्बान किया था। ये वीर गाथा हमें ये एहसास कराएगी, हिंदुस्तान में हिंदुवी स्वराज्य और हिंदू पातशाही की गौरवपूर्ण स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के जीवन को यदि 4 पंक्तियों में संजोया जाए तो यही कहा जाएगा, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज का जीवन और उनकी वीरता ऐसी थी कि उनका नाम लेते ही औरंगजेब के साथ तमाम मुगल सेना थर्राने लगती थी। छत्रपति संभाजी महाराज के घोड़े की टाप सुनते ही मुगल सैनिकों के हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिरने लगते थे। यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा था। वैसे शूरता वीरता के साथ निडरता का वरदान भी संभाजी महाराज को मानो अपने पिता शिवाजी महाराज से विरासत में मिला। राजपूत वीर राजा जयसिंह के कहने पर उन पर भरोसा रखते हुए जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे तो दूर दृष्टि रखते हुए वे अपने पुत्र संभाजी महाराज को भी अपने साथ लेकर पहुंचे थे। कपट के चलते औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था और दोनों पिता पुत्र को तय खाने में बंद कर दिया। फिर भी शिवाजी ने कूटनीति के चलते औरंगजेब से अपनी रिहाई करवा दी। उस समय संभाजी महाराज अपने पिता के साथ रिहाई के साक्षी बन गए। संभाजी महाराज का औरंगजेब के छल कपट की नीति से बचपन में जो वास्ता पड़ा, दुर्भाग्यवश वो जीवन के अंत तक बना रहा और यही इतिहास बन गया। छत्रपति शिवाजी की रक्षा नीति के अनुसार उनके राज्य का किला जीतने की लड़ाई लड़ने के लिए मुगलों को कम से कम 1 वर्ष तक अवश्य जूझना पड़ा। औरंगजेब तो जानता था कि इस हिसाब से सभी किले जीतने के लिए 360 वर्ष लग जाएंगे। शिवाजी के बाद संभाजी महाराज की वीरता भी औरंगजेब के लिए अचरता का कारण बनी रही। उन्होंने अपने पिता की जुझारू और दूरदर्शी रक्षा नीति को 4 चांद लगाने का कार्य उस समय कर दिखाया कि जब उनका रामसेज का किला औरंगजेब को लगातार 5 वर्षों तक टक्कर देता रहा। इसके अलावा संभाजी महाराज ने औरंगजेब के कब्जे वाले औरंगाबाद से लेकर विदर्भ तक सभी सूबों से लगान वसूलने की शुरुआत कर दी। औरंगजेब इस कद्र बौखला गया कि जिससे वो संभाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए वो स्वयं दक्खन पहुंच गया। उसने संभाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए अपने पुत्र शहजादे आजम को तय किया। आजम ने कोल्हापुर संवाद में संभाजी महाराज के खिलाफ मोर्चा खोला। उनकी तरफ से आजम का मुकाबला करने के लिए सेनापति हमीवी राव मोहिते को भेजा गया। उन्होंने आजम की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। आखिर में औरंगजेब को स्वीकार करना पड़ा कि मराठों पर विजय पाना तो दूर, उन्हें परास्त करने के लिए प्रभावी नीति ही चुनौती है। युद्ध में हार का मुंह देखने पर औरंगजेब इतना हताश हो गया कि 12,000 घुड़सवारों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने का दावा उसे खारिज करना पड़ा। संभाजी महाराज पर नियंत्रण के लिए उसने 3 लाख घुड़सवार और 4 लाख पैदल सैनिकों की फौज लगा दी। लेकिन वीर मराठों के साहस और गोरिल्ला युद्ध के कारण मुगल सेना हर बार विफल होती रही। औरंगजेब के मन में व्याप्त भी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब बीजापुर के कुछ चुनिंदा मौलवी औरंगजेब के पास इस्लाम और मजहबी पैगाम के आधार पर सुलह करने पहुंचे तो उसने स्पष्ट कह दिया कि वो कुरान के आधार पर बीजापुर के आदिल शाह से कभी भी सुलह कर सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता दक्खन में संभाजी महाराज है, जिनका वर्चस्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। औरंगजेब ने बार बार पराजय के बाद भी संभाजी महाराज से युद्ध जारी रखा। इसी दौरान कोंकण संभाग के समेश्वर के निकट संभाजी महाराज के 400 सैनिकों को मुरकर बखान के 3000 सैनिकों ने घेर लिया और उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के बाद राजधानी रायगढ़ में जाने के इरादे से संभाजी महाराज अपने जाबाज सैनिकों को लेकर बड़ी संख्या में मुगल सेना पर टूट पड़े। मुगल सेना द्वारा घेरे जाने पर संभाजी महाराज ने बड़ी वीरता के साथ उनका घेरा तोड़कर निकलने में सफल रहे, जिसके बाद उन्होंने रायगढ़ जाने के बजाय निकट इलाके में ठहरने का निर्णय लिया। मुकरब खान इसी सोच में था कि संभाजी महाराज इस बार भी उनकी पकड़ से निकलकर रायगढ़ पहुंचने में सफल हो गए। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि एक मुखबिर ने मुगलों को सूचित कर दिया कि संभाजी महाराज रायगढ़ के बजाय एक हवेली में ठहरे हुए हैं।
ये बात आग की तरह औरंगजेब और उसके पुत्रों के पास पहुंच गई कि संभाजी महाराज एक हवेली में ठहरे हुए हैं। जो कार्य औरंगजेब और उसके शक्तिशाली सेना नहीं कर सकी, वो कार्य एक मुखबिर ने कर दिया। इसके बाद भारी संख्या में सैनिकों के साथ मुगल सेना ने हवेली की ओर कूच कर उसे चारों तरफ से घेर लिया। संभाजी महाराज को हिरासत में ले लिया गया। 15 फरवरी 1689 का ये काला दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। संभाजी महाराज की अचानक हुई गिरफ्तारी को लेकर औरंगजेब और पूरी मुगलिया सेना हैरान थी। संभाजी महाराज का खौफ भी इतना ज्यादा था कि पकड़े जाने के बाद भी उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा गया। बेड़ियों में जकड़कर ही उन्हें औरंगजेब के सामने ले जाया गया। संभाजी महाराज को जब औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो उस समय भी वे अड़ी थे और उनके चेहरे पर किसी प्रकार के भी डर का कोई भाव नहीं था। उनको जब औरंगजेब ने झुककर सलाम करने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उसे निडरता के साथ घूरते रहे। संभाजी महाराज के ऐसा करने पर औरंगजेब स्वयं सिंहासन से उतरकर उनके समक्ष पहुंच गया। इस पर संभाजी महाराज के साथ कैद कवि कलश ने कहा कि हे राजन, तू वो ताप तेज निहार कर तख्त तजो अबरंग। ये सुनकर औरंगजेब ने तुरंत कवि की जीभ काटने का आदेश दिया। साथ ही उसने संभाजी महाराज को प्रलोभन दिया कि यदि वे इस्लाम कबूल कर ले तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनके सभी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। संभाजी महाराज द्वारा सभी प्रलोभन ठुकराने से क्रोधित होकर औरंगजेब ने उनकी आंखों में गर्म सलाखें डालकर उनकी आंखें निकलवा दी। फिर भी संभाजी महाराज अपनी धर्म निष्ठा पर अडिग रहे और उन्होंने किसी भी सूरत में हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम को कबूल करना स्वीकार नहीं किया। इस घटना के बाद से ही संभाजी महाराज ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके बाद सतारा जिले की तुलापुर में भीमा इंद्रायणी नदी के किनारे संभाजी महाराज को लाकर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा और बार बार उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जाने लगा। आखिर में उनके नहीं मानने पर संभाजी महाराज का वध करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 11 मार्च 1689 का दिन तय किया गया, क्योंकि उसके ठीक दूसरे ही दिन हिंदू वर्ष प्रतिपदा थी। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के कारण हिंदू जनता हिंदू वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर शोक मनाए। उसी दिन सुबह 10 बजे संभाजी महाराज और कवि कलश को एक साथ गांव के चौपाल पर ले जाया गया। पहले कवि कलश की गर्दन काटी गई, उसके बाद संभाजी महाराज के हाथ पांव तोड़े गए। उनकी गर्दन काटकर उसे पूरे बाजार में जुलूस की तरह निकाला गया। एक बात तो स्पष्ट है कि जो कार्य औरंगजेब और उसकी सेना 8 वर्षों में नहीं कर सकी, वो कार्य एक भेदी ने कर दिखाया। औरंगजेब ने छल से संभाजी महाराज का वध तो कर दिया, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें पराजित नहीं कर सका। संभाजी महाराज ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हिंदू धर्म की रक्षा की और अपने साहस व धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने औरंगजेब को सदा के लिए परास्त कर दिया। तुलापुर स्थित संभाजी महाराज की समाधि आज भी उनकी जीत, अहंकारी व कपटी औरंगजेब की हार को बयान करती है, जिसका किसी कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिव का छावा था, महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीर गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसे आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।